दोस्तों 2018 में हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर गाड़ियों का एक्सेल लोड बढ़ा दिया गया था जो मालवाहक गाड़ियां हैं, लेकिन एक ही ऐसा राज्य था जिसने ये लोड नहीं बढ़ाया था। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है इस राज्य से और इसका इम्पैक्ट सभी पर होगा जो ट्रकिंग उद्योग पर है। बताऊंगा पूरी तफसील के साथ आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपना इंश्योरेंस गाड़ी कराया था। बहुत अच्छी सुविधा है इनकी, 24 घंटे सर्विस एक्टिवेट रहती है। क्लेम वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी इंश्योरेंस है। मैं आपसे भी कहूँगा ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराएं। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों 2018 से पहले 1983 में एक्सेल लोड बढ़ा था। उसके बाद कई दशकों के बाद 2018 में एक्सेल लोड बढ़ा। 16 जुलाई 2018 को पहली नोटिफिकेशन आई जिसमें नई गाड़ियों का एक्सेल लोड बढ़ाया गया। फिर 6 अगस्त 2018 को दूसरी नोटिफिकेशन आई जिसमें एग्जिस्टिंग मौजूदा गाड़ियां जो रोड पर थी उनका भी एक्सेल लोड बढ़ा दिया गया था। ये जो डिसीजन था वो सही था गलत था, उसकी डिबेट आज तक चल रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो मंदी आई है पिछले कुछ सालों में उसका एक ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जब एक्सेल लोड बढ़ा दिया उसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो लोड कैरिंग कैपेसिटी थी पूरी इंडस्ट्री की, मान लीजिए वो 100 थी, वो बढ़कर 120 या 125 हो गई। उससे क्या हुआ कि 20-25% गाड़ियों का काम कम हो गया, क्योंकि कम गाड़ियों से ज्यादा माल जाने लगा। इसी वजह से उसके बाद मंदी आई। लेकिन बहुत से लोगों का कहना था कि पुरानी जो लिमिट थी वो 1983 की थी, उसके बाद सड़कें भी बेहतर हुई, गाड़ियां बेहतर हुई, तो एक्सेल लोड बढ़ जाना चाहिए था। खैर ये एंडलेस डिबेट है, आज का मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा बड़ा राज्य है हमारे देश का जिसने 2018 से लेकर अब तक एक्सेल लोड अपनी गाड़ियों का नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसको बढ़ाने का तरीका यह था कि आपको अपनी पुरानी आरसी अपने आरटीओ ऑफिस में देनी थी और नए नियमों के तहत उनको आपको जो जीबीडब्ल्यू होता है आरसी के ऊपर लिखा है वो बढ़ाकर वो अपडेट करके आपको देना था। उसके बाद आप नया जो परमिसिबल लोड है वो लेकर चल सकते थे। लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार ने ये कहकर के वहाँ पर जो पुल बने हुए ब्रिजेस हैं या सड़कें हैं वो नाजुक हैं कहीं जगह पर और इससे एक्सीडेंट्स होंगे तो हम उसकी इजाज़त नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि बहुत जल्द वेस्ट बंगाल के अंदर भी बाकी देश की तरह ही एक्सेल लोड लिमिट्स बढ़ने वाली हैं। कब बढ़ेंगी मैं बताऊंगा आगे चल के। उससे पहले आपको ये बता दूं कि इसको लेकर जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा संघर्ष किया गया वो फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन है। कई बार इन्होंने मांग पत्र, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट बहुत किए। लास्ट 12 अक्टूबर 2020 को इन्होंने एक स्ट्राइक की थी जिसमें मुख्य मांग यही थी कि एक्सेल लोड लिमिट जो है वो बढ़ाई जाए। 13 जुलाई को हाल ही में एक और मेमोरेंडम सबमिट किया गया था मिनिस्टर इंचार्ज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। यहाँ पर ये आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा नुकसान इसका वेस्ट बंगाल के लोगों को ही हुआ, वेस्ट बंगाल के ट्रांसपोर्टर्स को हुआ। अब हो ये रहा था कि बाकी राज्यों की जो गाड़ियाँ थी वो वेस्ट बंगाल से ज़्यादा माल भर के ले जा सकती थी क्योंकि उनकी आरसी अपडेट है और बाहर से ला भी सकती थी, उनको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उनकी आरसी के ऊपर जीबीडब्ल्यू अपडेट हो गया। लेकिन उसी मॉडल की गाड़ी अगर वेस्ट बंगाल की है तो वो कम लोड लेके चलेगी क्योंकि उसकी आरसी अपडेट नहीं है। तो खुद ही अपना ही नुकसान करवाया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, इतना डिले करके अपने ही लोगों को काम नहीं मिला और उस वजह से टैक्स भी कम मिला होगा राज्य सरकार को। तो बहुत देर से ट्रांसपोर्ट टीवी पर भी बहुत सारी वीडियो हमने किए, बहुत सारी अपील की सरकार को कि इसको जल्द से जल्द आप अपडेट करें, आप अपने लोगों का ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो खैर अब 13 जुलाई को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वेस्ट बंगाल की उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत जल्द रिवाइज्ड एक्सेल लोड जो 2018 में पूरे देश में हुआ उसी तरीके से सेम पैटर्न पर वेस्ट बंगाल की गाड़ियां भी अब अपना जो लोड है जीबीडब्ल्यू है उसको रिवाइज कर पाएंगी, ज़्यादा लोड लेकर चल सकेंगी जब इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। नोटिफिकेशन इसलिए जारी नहीं हुई है क्योंकि एक पिटिशन कोर्ट के अंदर डाल रखी है फेडरेशन ने, वहाँ की जो यूनियन है। तो तय ये हुआ है कि पहले वो फेडरेशन अपनी जो पिटीशन है कोर्ट के अंदर उसको वापस लेगी, फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन। उसके बाद जो राज्य सरकार है इसको लागू कर देगी, नोटिफिकेशन जारी कर देगी। हो सकता है इसके पीछे कोर्ट का दबाव भी हो, हमें नहीं पता। लेकिन
कुल मिलाकर ये कि खुशखबरी है खास करके वेस्ट बंगाल के ऑपरेटर्स के लिए। एक चीज़ इसके साथ ही बता दूं कि जो 5% की छूट है पूरे देश में मिलती है अगर GVW के ऊपर, वो पहले से ही लागू है वेस्ट बंगाल में, वो अब भी लागू रहेगी, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आदेश का। तो जैसे ही ये नोटिफिकेशन आएगी, आपको पता है कि सबसे सटीक और सबसे पहले आपको ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट टीवी देगा। तो रेगुलर देखते रहे, अगर आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ट्रांसपोर्ट टीवी देखना बड़ा लाजमी है आपके लिए। और आपको याद दिला दूं कि बहुत जल्द ट्रांसपोर्ट टीवी ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन शुरू करने जा रहा है, देश की ऐसी पहली हेल्पलाइन होगी। कब शुरू होगी ये हेल्पलाइन और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे बताएंगे जल्द। देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।